देखें मिलिट्री किस लिए है, एक तो वो हो गई ना कि सरहदों की हिफाजत, तो सरहदों पे तो हमारे जंग 71 के बाद से नहीं हुई और आगे भी नहीं होनी, क्योंकि हमारे पास अब जो ये डेटरेंस है ना न्यूक्लियर, ये जंग को रोकता है। तो सरहदों पे तो इनका काम ही बहुत कम रह गया है। इनका काम अब क्या है, जब दुश्मन ने क्या किया है कि वो कोवर्ट वॉर लड़ रहा है आपके खिलाफ, गुरिल्ला वॉर लड़ रहा है, आप ही के लोगों को पैसे देके, अफगानियों को पैसे देके वो आपके मुल्क में जो है हमले करवा रहा है। इनका काम है कि इस कोवर्ट वॉर को रोकें और बाकी फिर मुल्क की तरक्की देखें। अगर ये खाली बैठे रहेंगे, जंग तो हो नहीं रही है, खाली ये वहां पे DH में याशी करते रहेंगे तो क्या फायदा होगा सारा सर यही तो कह रहा हूं मैं, आपकी बात बिल्कुल, आपने बड़ी मजे की सही बात आपने की है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर नहीं है, मतलब जरूरत इतनी नहीं है, तो फिर मतलब कम कर दें और फिर इतना कम ना करें। पैसा लगाने की, एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स ठीक है, उनको आप जमींदारे में लगा दें, मतलब फार्मिंग में लगा दें, एक नया वो शुरू करवा दें, बजाय इसके किस तरह की चीजें ये करें कि ये कहेंगे कि हम सिखाएंगे। सर देखें, तनाब फॉरम आपने देखा होगा, इस तरह के और बहुत सारे रिसर्च फॉर्म्स हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम करते हैं। व्हाट द थिंग इज, जब आप इंटरफेरेंस शुरू कर दे, सर आपकी फील्ड है, आप इंजीनियर हैं, मैं इंजीनियर नहीं हूं सर, मैं अब आके मैं आपको ये डिक्टेट करना शुरू कर दूं, मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है खाकी कलर का, और मैं आपको डिक्टेट करना शुरू कर दूं कि ये सोलर इस तरह होगा तो फ्ला इस तरह होगा तो फ्ला, तो आप कहेंगे भाई आप कौन है? मैं कहूंगा हमने तो भाई मैट्रिक में भी आर्ट्स में मैट्रिक पास किया है। आप कहेंगे निकालो इसको, ये पागल है। सर मैं ये बात, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको मैं क्या चैलेंज कर सकता हूँ आपकी फील्ड में? सवाल ही नहीं पैदा। आपने मैंने यही आपको शुरू में बताया ना कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान को चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइनीज एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, जी जी, जो किसी वक्त भी आने को तैयार है। तो ये फौज ने खुद नहीं करना, इन्होंने सिर्फ मैनेज करना है। देखें इस वक्त हमारा जितना जमींदार है ना, आप कल की ये खबर थी, मैं आपसे फिर शेयर करूंगा कि नून लीग के जितने टिकट्स गए हैं वो जिम्मेदारों को और कारखानेदारों को गए, कारोबारी लोगों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये खबर है जंग अखबार की। जंग अखबार नून लीग बिल्कुल मैंने पढ़ी, आपकी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद जितने जो है PTI से आएंगे वो यही आएंगे जमींदार, और जो है जितने पीपल्स पार्टी से आएंगे जमींदार कारखानेदार होंगे, ठीक है जी। ये जो जमींदार हैं, ये आटा इन्होंने महंगा किया है, इन्होंने 180 पर लेकर गए हैं, ये फौज नहीं लेकर गई, ठीक है जी। ये मुल्क के लोगों को भूखा मार रहे हैं और ये जिम्मेदार कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ कॉर्पोरेट फार्मिंग हो, और कॉर्पोरेट फार्मिंग यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए, कोई तरक्की हो, कोई किसी गरीब को भी कोई सस्ता आटा मिले। वैसे बात आपस की यह है कि गरीब को तो मिलना भी नहीं है। ये कॉर्पोरेट फार्मिंग के जरिए जो यहाँ प्रोड्यूस होगा वो जो है जाएगा UAE और सऊदी अरब और कतर के लिए हो रही है, लेकिन उसका कोई ना कोई असर होगा कि वो टेक्नोलॉजी जब एक दफा डेवलप हो जाएगी पाकिस्तान में, तो वो फिर बाकी फार्म्स पे भी अप्लाई होगी। तो एक बड़ा काम है, अगर ये जो है, और फौजी ये खुद नहीं करेंगे, ये चाइनीज एक्सपर्ट्स आने चाहिए इनके पास। मैं इनको तो ये एडवाइस करूंगा, अगर ये सुन रहे हैं मेरी बात, तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आपने जिस चीज में आपको पता नहीं है, जैसे आपने बात की कि मैं इंजीनियर नहीं हूं तो मैं इंजीनियरिंग के काम में मुदाखलत ना करूं, तो मैं तो हमेशा ये कहता आया हूं कि राइट मैन एट द राइट जॉब। तो अगर फौजियों का काम है सिर्फ जो है वो इसको मैनेज करना एडमिनिस्ट्रेशन डंडे से, कि ताकि वहां पे ये लोग काम सही करें। और काम लेना किससे है? टेक्नोलॉजी चाइना से आए, उनके एक्सपर्ट्स आए, वो आके डेवलप करें ये टेक्नोलॉजी, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को ट्रेन करें और आगे फिर जो है काम शुरू हो। इस तरीके से बिल्कुल सर, लास्ट कमेंट चाहूंगा आपसे। UAE को हमने कहा $3 अरब को रोल ओवर कर दें, उन्होंने फिर एक रिपोर्ट हमें भेज दी कि $10 अरब की तो आपके पाकिस्तानियों ने यहाँ प्रॉपर्टियां खरीदी हुई हैं। सर ये सिर्फ UAE की बात नहीं है, और भी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज है, यहाँ पे अमेरिका है, लंदन है, फ्रांस है, जर्मनी है, पुर्तगाल है, पता नहीं कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे अरबों डॉलर्स लोगों ने लगाएंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तानियों के $10 अरब नहीं, पाकिस्तानियों के 1000 अरब डॉलर जो है वो UAE और बाकी मुल्कों में इन्वेस्टेड है। तो ये जिसने भी खबर दी है ये खबर झूठी है, पहली बात। तो इस तरह की खबरें ये PTI वाले उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को। द न्यूज का एडिटोरियल है, और आपको पता है कि मैं बता रहा हूं ना, इससे बहुत ज्यादा इजाज गौहर साहब जो इस वक्त केयरटेकर जो मिनिस्टर है ट्रेड एंड बिजनेस के, सर ये उन्होंने ये बात कराची UAE कभी ये बात इसलिए नहीं कहेगा, कहते हैं कि उन्होंने हमें जवाब में ये कहा है। ये मैं आपके साथ शेयर भी कर लेता हूं। UAE ऑफिशियली इसलिए ये बात नहीं कह सकता। अगर वो ये बात कहेगा तो हमने उसे ये कहना है कि अच्छा उनके नाम जो है हमें दो, और जो है ये हमारा पैसा चोरी का गया हुआ है, ये वापस करो। तो UAE है इसे, पाकिस्तान से नहीं, इंडिया से इससे 10 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है UAE में।
आप अगर दुबई गए हो, आप देखेंगे इंडियंस की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वहां। इंडिया की पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। लेकिन ये है कि ये मैं नहीं समझता कि ऑफिशियली वो ऐसा बात कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की 10 अरब डॉलर नहीं, हजार अरब डॉलर जो है वो स्विस बैंकों में पड़ा है, अमेरिका में लगा हुआ है, यूरोप में लगा हुआ है, मुख्तलिफ मुल्कों में लगा हुआ है। वो तो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि हमारा सियासतदान, हमारा ब्यूरोक्रेट ये इंतहाई दर्जे का चोर है। इवन कि हमारा बिजनेसमैन इतना बड़ा चोर है, जो यहाँ कमाता है, लूटता है गरीब को और मिडिल क्लास को, पैसा वो बाहर ट्रांसफर कर देता है फौरी तौर पर। तो ये तो यहाँ का एक कल्चर बन चुका है ना, इसको चेंज करना होगा, और ये उसी वक्त चेंज होगा जब ऊपर डंडा हो, क्योंकि ये कौम इस तरह की नहीं है। इंडिया में मैंने ये देखा है, कम से कम वो लॉ से डरते हैं। यहाँ तो ये कानून से डरते ही कोई नहीं ना, ये कानून से बिल्कुल ही नहीं डरते। उसकी वजह यह है कि कानून को जब मर्जी अपने लिए मोड़ लेते हैं। बिल्कुल सही है, मैनिपुलेट कर लेते हैं, और क्योंकि कानून हर किसी के लिए अलग-अलग है हमारे मुल्क में, यही सबसे बड़ा अलमिया है, जिसकी वजह से एक रिटायर्ड ऑफिसर के लिए, वो जनरल हो, ब्यूरोक्रेट हो, जज हो या कोई और हो, पॉलिटिशियन हो, सबके लिए अलग-अलग, एक आम पाकिस्तानी के लिए अलग कानून है। आम पाकिस्तानी अगर मुर्गी चोर भी है, तो हो सकता है वो 5 साल जेल में सड़ता रहे, पड़ा रहे, लेकिन अगर दूसरा अरबों डॉलर उसने वो किए हुए हैं, तो उसको कोई उँगली भी नहीं लगा सकता। अफ़सोस के साथ यूएई ने जो ये बात कही, बिल्कुल दुरुस्त कही कि भई आप हमसे 3 अरब डॉलर रोल ओवर करवा रहे हैं, लेकिन अपने 10 अरब डॉलर, सिर्फ 10 अरब डॉलर, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मतलब ये 10 अरब डॉलर नहीं है, ये हो सकते हैं 100 अरब डॉलर हो, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, 1000 अरब हो सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं पाकिस्तान में लोग अपना पैसा रखते हैं? ट्रस्ट, क्यों ट्रस्ट नहीं है? ये असल मेरा पॉइंट था। देखिए, ट्रस्ट की बात नहीं है, ये टैक्स चोरी है। इंडिया से भी जो पैसा बाहर जाता है ना, टैक्स चोरी है ये टैक्स नहीं देना चाहते ना हम। मुल्क गरीब क्यों है? इसलिए कि टैक्स जो है वो सिर्फ तनख्वाहदार देता है। आपको पता है कि कराची की एक मार्केट से जितना टैक्स जमा होता है, पूरे लाहौर, पूरे पंजाब में इतना टैक्स इकट्ठा नहीं होता। बिल्कुल ये सही। टैक्स चोरी करते हैं, इसलिए बाहर इन्वेस्ट करते हैं जाके। ये बात नहीं है कि यहाँ पे डिपेंड, देखें, अगर ये यहाँ पे समझें कि यहाँ सिक्योर नहीं है, तो ये छोड़कर चले जाए ना बाहर मुल्क को। बिजनेसमैन कभी छोड़कर नहीं जाएगा, यहाँ तो वो लूट मार कर रहा है, दबा के खून चूस रहा है वो आम आवाम का। और सर ये सारे कर रहे हैं, मैं आपसे इस बात पे थोड़ा सा वो करूंगा डिसएग्री, के सारे कर रहे हैं, जिसके हाथ में भी इख्तियार है, वो जिस इदारे में भी बैठे हुए हैं, वो पीटीए है, वो एनएचए है, वो स्टील मिल है, वो पीआईए है, वो पीएसओ है। सर जहाँ पे वो लोग इसलिए नहीं बैठते कि वो वहां पे आके तस्बीह लेके और वो कोई अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, वो इसीलिए आते हैं, जबरदस्ती इसीलिए आते हैं कि वहां उन्होंने माल बनाना होता है, और सबने बनाया। पॉलिटिशियन हमने एक मतलब सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि दूसरों पे बात करेंगे तो कह रहे 5 साल कैद या 10 साल कैद की सजा हो सकती है हमें। ये ट्राई का है, नेक्सस है, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट और ये बिजनेसमैन, ये मिलकर करते हैं। ये एक नहीं है, कोई बिजनेसमैन सारे नहीं है, ये मिले होते हैं जो है इस हमाम में कहते हैं कि सब नंगे। लेकिन खैर एनीवे, कब तक ये हालात ऐसे रहेंगे, इसमें तब्दीली कब आएगी हमें नहीं पता। हम जैसे जैसे जो कुछ होता रहेगा उसके ऊपर बात करते रहेंगे।